कहानी की शुरुआत में हम एजेंट अली को देखते हैं जो एक मिशन पर होता है। अली को सभी दुश्मनों से बचते हुए एक खुफिया फैसिलिटी द्वारा शहर को बर्बाद करने के लिए लॉन्च की जाने वाली मिसाइल को डीएक्टिवेट करना था। अली बाहर मौजूद गार्ड पर हमला करके अंदर घुस जाता है। उसका नया एआई आर्मर बिल्कुल आयरन मैन की तरह था, जो उसके कमांड पर नैनोटेक की तरह सूट से हथियार बना देता था और सभी चीजों की जानकारी निकाल सकता था। पिलर लीडर दयंग और गंज ने ही उसे ये स्पेशल सूट सेट्रिया दिया था। तभी ओथमन भी हेडक्वार्टर में आ जाता है, जो अपने साथ आमिर और अपनी भतीजी एले को लेकर आया होता है और वो उन्हें बताता है कि मैंने अब इन्हें नेओ डिवीजन और इनविजो डिवीजन का नया हेड बना दिया है। गंज आमिर के हाथ के बारे में पूछता है क्योंकि पिछले मिशन में वो कट गया था। वो बताता है कि अब इसे रोबोटिक हैंड में बदल दिया गया है और पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए अगली बार तुम्हारी जान बचाने की बारी मेरी होगी। और अब वो साथ में एजेंट अली की प्रैक्टिस को देखने लगते हैं। अब हम अली को देखते हैं जो उस फैसिलिटी में मौजूद रोबोट को खत्म करने के लिए एरो का इस्तेमाल करता है, पर वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाता, जिससे रोबोट उसे देख लेते हैं और उस पर फायर करने लग जाते हैं। इसीलिए वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उन सैनिकों को खत्म करने लग जाता है। एले पूछती है कि आखिर इस स्पेशल सूट के लिए एजेंट अली को ही क्यों चुना गया है। दयंग बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अली के पास आयरिस डायमेंशन का काफी अनुभव है, जिसका इस्तेमाल सेट्रिया सूट के उपयोग में किया जाता है। और सेट्रिया सूट में खुद का एक एआई है, पर इस सूट के सारे एक्शन एजेंट अली द्वारा ही लिए जाते हैं। वहीं अली उस मिसाइल के सिस्टम में चिप लगाकर उसे डीएक्टिवेट करने लगता है, पर अब और ज्यादा रोबोट आ जाते हैं, इसीलिए वो उस जगह पर प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट कर लेता है। सभी तरफ से रोबोट हमला करने लगते हैं, पर अली उनका ध्यान भटकाता है और उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। पर दूसरी तरफ से और रोबोट उस चिप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, पर अली खुद को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके उस मिसाइल को सक्सेसफुली डीएक्टिवेट कर देता है। तभी एक बुलेट उसे लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। दयंग ये देखकर कहती है कि अभी भी इसे इस सूट की अच्छी तरह से आदत डालने की जरूरत है, पर वो ओथमन को विश्वास दिलाती है कि एजेंट अली इस सूट के साथ पूरे साइबेरिया की रक्षा कर सकता है। पर ओथमन कहते हैं कि मैं उसकी इस प्रोग्रेस से खुश नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी सब कुछ सीख लेगा और उसके बाद ही मैं सेट्रिया प्रोजेक्ट को अप्रूव करूंगा। इससे एजेंट दयंग थोड़ी निराश हो जाती है। वहीं अब हम एक खुफिया जगह में एक हेयर बॉय नियोमिन्स को देखते हैं, जिसने काफी सारे स्पाइडर रोबोट बना रखे थे और वो अली पर नजर रख रहा था क्योंकि वो उसकी रियल आइडेंटिटी जानना चाहता था। इसीलिए वो मेटा एजेंसी के लोगों के डेटा को हैक करने लग जाता है। वहीं अब हम समुद्र के अंदर मौजूद एजुरियम रिफाइनरी को देखते हैं, जहां समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। उन लुटेरों का सरदार कच्चे एजुरियम को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो हेड साइंटिस्ट को धमका रहा होता है। तभी एलिसिया वहां पहुंच जाती है, उसके साथ बकर, फिट और बॉबी भी आए हुए थे। वो एक एक करके सभी गुंडों पर हमला करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। एलिसिया अपने आयरिस गैजेट की मदद से सभी गुंडों के हथियारों की जानकारी निकाल लेती है, जिससे वो उन्हें आसानी से हरा देती है। पर लुटेरों के सरदार ने कुछ एजुरियम के बॉक्स अपने बैग में रख लिए थे, पर गलती से एक एजुरियम कंटेनर नीचे गिर जाता है, जिससे बाकी सभी कंटेनरों में भी खराबी आने लगती है। यह देखकर सरदार वहां से भागने लगता है। तभी बाकी एजेंट वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। एलिसिया जब उस नीचे पड़े हुए एजुरियम कंटेनर को देखती है तो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, पर इससे उसके आयरिस डिवाइस में कुछ गड़बड़ होती है और उसे फ्यूचर के विजन आते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि हेड साइंटिस्ट लुटेरों के साथ मिला हुआ है और वो सरदार के साथ भागने की कोशिश करेगा। एलिसिया का सिर इससे भारी हो जाता है और वो जल्दी से बकर को बताती है कि जल्दी से उस साइंटिस्ट को रोको, पर वो साइंटिस्ट जल्दी से सिस्टम को खराब कर देता है और सरदार भी मौका देखकर एजुरियम को लेकर वहां से भागने लगता है। पूरे लैब में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। वहीं बकर उस इजेक्ट कैप्सूल में पहुंचकर उस साइंटिस्ट और सरदार को रोकने लगता है। वहीं एलिसिया उस खराब सिस्टम को एक्सप्लोड होने से रोकने लगती है क्योंकि सारे एजुरियम कंट्रोल से बाहर हो गए थे। एलिसिया को काफी परेशानी हो रही थी, इसी मौके का फायदा उठाकर सरदार वहां से इजेक्ट कैप्सूल में निकल जाता है। वहीं एलिसिया अपनी पूरी पावर से उस जगह के टेम्परेचर को स्टेबल करने में कामयाब हो जाती है।
वहीं हम अली को देखते हैं जो अपनी केट कोमेट को अपने साथ लेकर एक सुपरमार्केट में पहुंचता है, जहां से वो अपनी केट के लिए कुछ चीजें खरीदने लगता है। तभी अचानक वो नोटिस करता है कि उसके सामान में एक लॉलीपॉप भी ऐड हो गई है। उसे कुछ अजीब लगता है। जब वो बाहर आता है तो वहाँ 2 एजेंट मौजूद होते हैं, क्योंकि एजेंट रिजवान ने उसे मिलने बुलाया था, जो अब मेटा एजेंसी छोड़ चुका था। एजेंट अली उसे कहता है कि एजेंसी के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आखिर तुम कर क्या रहे हो। रिजवान उसे बताता है कि हमारे साइबेरिया में न्यूमेरोस नाम का एक ग्रुप चल रहा है, जिसे सेरो नाम का सुपर विलन चलाता है, और मैं उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए तुम्हें मेटा के सभी मिशन रिपोर्ट्स को प्राप्त करने में मेरी मदद करनी होगी। पर अली साफ साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेटा एजेंसी की सारी जानकारी काफी ज्यादा सीक्रेट है। रिजवान उसे फोर्स नहीं करता और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत होगी तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि अली जब अपने घर पर होता है तो विक्टर वहाँ पर आ जाता है। वो अपने साथ सासी को भी साथ में पढ़ने के लिए लाया होता है, जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आना चाहता था, इसीलिए वो उनकी स्टडी का सीक्रेट जानना चाहता था। वो दोनों कहते हैं कि हमारा सीक्रेट यही है कि हम पढ़ाई से पहले अपने दिमाग को तैयार करते हैं, और वो हम गेम की मदद से करते हैं, और वो पूरे दिन गेम खेलने में गुजार देते हैं। जब सासी को पता चलता है कि रात हो चुकी है तो जल्दी से घर जाने के लिए निकल जाता है, और विक्टर अली को पढ़ने के लिए कुछ नोट्स देकर जाता है। अली घर में आकर टीवी बंद कर देता है और चीजों को सही जगह पर सेट करने लगता है, पर तभी टीवी अचानक से ऑन हो जाती है। वो कई बार टीवी बंद करने की कोशिश करता है, पर टीवी बार बार खुद ब खुद ऑन हो रहा था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट फ्लिकर करने लगती है, और टीवी पर नियो निम्से का लोगो नजर आता है। उसने टीवी को हैक कर लिया था। वो अली की एबिलिटी का मजाक उड़ाता है और उसे एक चुनौती देता है कि वो पानी के नीचे मौजूद एक टनल को दोनों तरफ से सील कर देगा, और तुम्हारे पास उन्हें बचाने के लिए लगभग 1 घंटे का समय होगा। अली गुस्से में कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा ये गंदा खेल क्यों खेलूंगा, जिस पर नियोमिन से कहता है कि अगर तुमने ये गेम नहीं खेला तो मैं तुम्हारे मेटा एजेंसी के सारे एजेंटों की पहचान को उजागर कर दूंगा। अली परेशान हो जाता है क्योंकि उसने मेटा एजेंसी के सभी एजेंटों के डेटा को हैक कर लिया था। वो तुरंत मेटा एजेंसी में जाकर दयंग और बाकी सभी एजेंटों को इसके बारे में बताता है। इसीलिए वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो यंग एजेंट को इस मिशन पर भेजेंगे, क्योंकि ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। दयंग कहती है कि हमें अली को भी वहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि इससे उसे सट्रिया का इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। पर आमिर कहता है कि सट्रिया को अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है, लेकिन दयंग कहती है कि जब तक हम उसे रियल मिशन में टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसकी एबिलिटी को कैसे देख पाएंगे। तो आमिर मान जाता है, पर कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और अब एलिसिया, बकर और अली को इस मिशन पर भेजा जाना था। मिशन पर निकलने से पहले सट्रिया सूट को पहना जाता है, जो नैनो टेक्नोलॉजी फॉर्म में मौजूद था, जो अली की पूरी बॉडी पर चिपक कर एक सूट का शेप ले लेता है। वहीं अब हम साइबेरिया स्मार्ट टनल को देखते हैं, जहाँ नियोनिम्स ने टनल के दोनों तरफ के गेट को बंद करके लोगों को अंदर ही फंसा दिया था। बकर, अलिसिया और एजेंट अली वहाँ पहुँच चुके थे। उस टनल में नियोनिम्स के स्पाइडर बोट ने लोगों की कारों को हैक करना शुरू कर दिया था, जिससे वो बेकाबू हो गई थी। एलिसिया और एजेंट अली दोनों अपने अपने गैजेट से उन स्पाइडर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी अचानक इस अफरा तफरी में एक बस पलट जाती है। एजेंट अली लोगों को बाहर निकालने लगता है, जिसमें खुद वो मोटा लड़का नियोनिम्स भी होता है। पर एजेंट अली ने नियोनिम्स का असली चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। तभी एक जाइंट स्पाइडर एजेंट अली पर हमला कर देती है और उसे नियोनिम्स को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। एजेंट अली को लगता है कि वो लड़का खतरे में है, इसीलिए वो उसकी मदद करने जाता है। पर तभी एलिसिया को फ्यूचर का एक विजन आता है, जिसमें वो एजेंट अली को बंधा हुआ देखती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जान को खतरा है। वहीं एजेंट अली जब अंदर जाता है तो वो वहाँ मौजूद जालों के अंदर फंस जाता है, और अब वो मोटा लड़का नियोनिम्स उसके सामने आ जाता है। अली हैरान होता है कि वही नियोनिम्स है, क्योंकि वो एक बच्चा था। नियोनिम्स कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसा बना हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारी जगह पर मैं एजेंट होता, क्योंकि उसे मेटा के द्वारा सिलेक्शन से हटा दिया गया था और उसकी जगह अली को चुना गया था। इसीलिए वो एजेंट अली से काफी नाराज था, और वो कहता है कि मैं मेटा एजेंसी के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है, और अब मैं तुम्हारा गेम ओवर कर दूंगा।
अली खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता और अब नियो निम्स की स्पाइडर उसे मारने लगती है। पर तभी एलिसिया वहां आकर अली को बचा लेती है। नियो निम्स उनका ध्यान भटकाने के लिए टनल में वाटर गेट को खोल देता है, जिससे उस पूरी जगह में पानी भरने लग जाता है और नियो निम्स अपनी स्पाइडर पर बैठकर भागने लगता है। अब पूरी टनल में पानी भरने लग गया था। एजेंट बकर जब ये देखता है तो वो काफी डर जाता है और वो सभी लोगों को ट्रक में लेकर बाहर की तरफ तेजी से निकलने लग जाता है, पर आगे का गेट लॉक होता है। तभी एलिसिया वहां जाती है जो अपने आयरिस पावर का इस्तेमाल करके आगे के गेट को खोल देती है, जिससे बकर ट्रक को लेकर बाहर निकल जाता है। पर एलिसिया अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करने से काफी कमजोर हो चुकी थी, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और पानी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। एजेंट अली नियो निम्स को पकड़ना चाहता था, पर तभी वो देखता है कि एलिसिया की जान खतरे में है, इसीलिए वो तेजी से उसकी तरफ जाता है और उसे बचाकर निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिसिया स्कूल से अली के साथ लौट रही होती है। वो उसे बताती है कि मैंने जब से उसे एजुरियम के कच्चे पदार्थ को उठाने की कोशिश की थी, तब से ही मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ और इससे मेरा सिर काफी भारी हो जाता है। पर अली को विश्वास नहीं होता। फिर वो साथ में पढ़ाई करते हैं। विक्टर भी उनके साथ होता है और वो तीनों साथ में काफी मस्ती करते हैं, गेम खेलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। वहीं हम रिजवान की टीम को देखते हैं जो उस टनल से एक स्पाइडर को उठा लेते हैं और जब वो उसे ट्रैक करते हैं तो उन्हें नियो निम्स के सारे ठिकानों की लोकेशन मिल जाती है। वहीं एलिसिया नोटिस करती है कि अली का न्यूरो सिंक लेवल काफी कम है, इसीलिए वो अपने सेट्रिया सूट के साथ अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। इसीलिए वो उसके दिमाग को शार्प करने के लिए उसके साथ चेस खेलने लगती है, ताकि वो हमेशा मिशन के दौरान आगे के बारे में सोच सके और सही फैसला ले सके। पर अली चेस खेलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए एलिसिया उसे बहुत आसानी से हरा देती है और साथ ही वो उसे फिजिकल कॉम्बैट फाइट के लिए भी ट्रेन करने लगती है। उसकी याददाश्त बढ़ाने के लिए वो उसे अपने फैमिली रेस्टोरेंट में ले आती है, जहां वो उसे सभी कस्टमर के ऑर्डर को बिना लिखे याद रखने को कहती है। शुरुआत में अली घबरा जाता है, पर धीरे धीरे उसके अंदर सुधार होने लगता है। वो अपने दुश्मन की गतिविधियों को पहले ही देखकर समझ जाता है और सही जगह पर निशाना लगाता है। साथ ही वो हाथ बंधे होने के बावजूद भी दो रोबोट को आसानी से हरा देता है, यानी अब वो पहले से काफी ज्यादा तेज और शार्प माइंडेड हो गया था। फिर दिखाया जाता है कि जब वो दोनों पार्क में बैठे हुए फास्ट फूड खा रहे होते हैं, तभी वापस से उन्हें नियो निम्स का मैसेज मिलता है। वो कहता है कि तुम दोनों काफी मजे कर रहे हो, पर अब वापस से एक खेल खेलने का समय आ गया है। फिर अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। एजेंट अली भी मिशन पर जाना चाहता था, पर जनरल ऐसा नहीं चाहते थे और वो उसे मिशन हॉल से बाहर रहने को कहते हैं। दरअसल साइबर टोपिया नाम के एक अम्यूजमेंट पार्क में नियो निम्स हमला करने वाला था, इसीलिए कई सारे एजेंट को वहां तैनात कर दिया गया था जो अलग अलग बेस में थे और एलिजिया भी वहां मौजूद थी। वहीं एले सभी को बताती है कि मैंने सेट्रिया के मिशन रिकॉर्डिंग से नियो निम्स की पहचान को उजागर करने में कामयाबी पाली है। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि नियो निम्स और कोई नहीं बल्कि मस्त नाम का वही लड़का है जिसे यंग एजेंट के रूप में पहले भर्ती किया गया था, पर फिर एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसका बिहेवियर काफी खराब था। वहीं नियो निम्स ने अपने स्पाइडर बोट को साइबर टोपिया के कंट्रोल रूम में भेज दिया था, जहां वो स्पाइडर बोट की मदद से सिस्टम को हैक कर लेता है। वहीं अलीशा की नजर नियो निम्स पर पड़ जाती है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगती है, जिससे वो उस पार्क के पिछले इलाके डिटेक्टिव जेबेट में पहुंचती है। वहां नियो निम्स की आवाज आती है कि ऐसा लगता है कि एलिसिया को मेरा स्पेशल लेवल मिल गया है। वो एक मेट्रो में बैठकर आगे बढ़ती है। वहीं साइबर टोपिया में नियो निम्स के स्पाइडर लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहीं अलीशिया की मेट्रो पर गेम कैरेक्टर हमला कर देते हैं, जिन्हें नियो निम्स ने हैक कर लिया था। अलीशिया उनसे लड़ने लगती है, पर वो अकेले ही तीनों से जीत नहीं पा रही थी। वह एजेंट भी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर उस पार्क में मौजूद रोबोटिक डायनासोर भी वायरस की वजह से बेकाबू हो गए थे और स्पाइडर भी काफी ज्यादा थे, जिससे वो एक एक करके सभी एजेंट को खत्म करते जा रहे थे। वहीं अलीशिया उन 3 गेम कैरेक्टर से जीत नहीं पा रही थी, इसीलिए वो भागने लगती है और टीम को बैकअप के लिए बुलाने लगती है, पर तभी उस पर आगे से हमला होता है, जिससे वो पकड़ ली जाती है। नियो निम्स खुद स्पाइडर पर बैठकर वहां आ गया था। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है
कि तुम बिना खेले आगे बढ़ सकती हो। और अब अलीशिया को भी पकड़ लिया जाता है, जिससे उसका सिग्नल भी लॉस्ट हो जाता है। जनरल और बाकी सभी मेटा के पिलर लीडर परेशान हो जाते हैं। एजेंट अली भी ये सब देख रहा था। वो परेशान होता है कि अलीशिया खतरे में है, इसीलिए वो आगे आकर कहता है कि मैं सेट्रिया का इस्तेमाल करके इन मौके को संभाल सकता हूँ। जनरल उस पर गुस्सा होते हैं, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। जनरल कहते हैं कि मैं खुद अपनी टीम के साथ जाऊंगा, और वो एजेंट अली को भी अपने साथ ले लेते हैं। अब जनरल और उनकी पूरी टीम एक फॉर्मेशन के रूप में वहां उतरती है। वो एक एक करके सभी स्पाइडर को खत्म करने लगते हैं और साथ ही बेकाबू है डायनासोर को भी नष्ट कर देते हैं। वहीं एजेंट अली अपने सेट्रिया सूट के साथ अलीशिया के पास पहुंचता है, जिसे नियोनिम्स ने मकड़ी के जाले में लपेट कर रखा हुआ था। नियोनिम्स उसे कहता है कि अब अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो चलो थोड़ा मजा करते हैं। अली कहता है कि अलीशिया को छोड़ दो, जिस पर नियोनिम्स कहता है कि मैं उसे जरूर छोड़ दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरी बनाई इस लेवल को पार करना होगा। और वो तीनों गेम कैरेक्टर उस पर हमला कर देते हैं, जो अली के मारने के बावजूद स्पाइडर बोर्ड की वजह से दोबारा एक्टिवेट हो जाते थे। पर सेट्रिया एआई डिटेक्ट कर लेता है कि स्पाइडर रोबोट लगातार इनकी मरम्मत कर रहे हैं, इसलिए अब अली अपनी दोस्त को बचाने के लिए अपनी अटैक पावर को बढ़ाता है और तेजी से उन गेम कैरेक्टर पर हमला करके उनसे लड़ने लग जाता है और उन्हें तेजी से ब्लास्ट करके खत्म करने लगता है। पर तभी नियोनिम से स्पाइडर से हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसके सेट्रिया सूट में भी वायरस डालने लगता है। पर तभी अली अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके ऊपर उठ जाता है, जिससे नियोनिम से दूर गिर जाता है। अली काफी गुस्से में था और नियोनिम को मारने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था, जिससे नियोनिम से काफी डर गया था। तभी अलीशा को भी फ्यूचर का एक विजन दिखाई देता है, जिसमें एजेंट अली ने मेटा के सभी एजेंट को मारा हुआ था और वो गुस्से में था। अलीशा अली को रुकने को कहती है, पर वो कमजोरी की वजह से खुद बेहोश हो जाती है। वहीं अली अब अपने लेजर डिवाइस से नियोनिम्स पर फायर करता है, पर जनरल आकर नियोनिम्स को बचा लेते हैं। तभी अचानक अली होश में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वहीं अली जब वापस हेडक्वार्टर में लौटता है तो सभी एजेंट उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने अकेले ही सभी को बचाया था। अली से काफी खुश था, क्योंकि सेट्रिया सूट की वजह से वो काफी पावरफुल हो गया था। वहीं नियोनिम्स को जेल में डाल दिया जाता है, पर वो उन्हें कहता है कि मुझे एजेंट दयांग से मिलना है। वो उसके पास आती है। वो रोने का नाटक कर रहा था। तभी वो हंसते हुए कहता है कि मेरा हेडक्वार्टर अब खतरे में है। इस पूरे समय में मेरा बदला सिर्फ बच्चों का खेल था, पर तुम मुझे गलत समझ रहे थे, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि उसने सेरो के साथ हाथ मिला लिया था, जो एक सुपर विलेन था। असल में सेरो पहले मेटा का एआई हुआ करता था, पर फिर वो बुरा बन गया क्योंकि उसने सेल्फ अवेयरनेस प्राप्त कर ली थी। दयांग इससे परेशान हो जाती है, क्योंकि अब पूरे हेडक्वार्टर का सिस्टम हैक होने लग गया था। वहीं एजेंट रिजवान उन स्पाइडर को ट्रैक करते हुए एक खुफिया लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर वो भी समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और वहां पर काफी सारे स्पाइडर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अड्डे पर बुलाने के लिए ही नियोनिमस ने चाल चली थी। वहीं अलीसिया अली के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने अपने आयरिस डिवाइस के साथ फ्यूचर की झलक देखी है कि ये हमारी मेटा एजेंसी के लिए खतरा बनेगा, पर एजेंट अली को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि जरूर तुम्हें कुछ भ्रम हुआ होगा। इस पर अलीसिया कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें छोड़कर सब कुछ नष्ट हो गया था। पर एजेंट अली को अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तभी उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जो एजेंट रिजवान की दी हुई लॉलीपॉप से आ रही थी। वो कहते हैं कि नियोनिमस को जल्दी से वहाँ से निकालो, क्योंकि वो सेरो के साथ मिला हुआ है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, सारा सिस्टम हैक हो चुका था। सभी एजेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। एजेंट अली और अलीसिया मैनुअली गेट खोलकर बाहर आते हैं। अली अलीसिया से कहता है कि तुम बाकी एजेंट को इसकी खबर दो और मैं सेट्रिया को लेने जा रहा हूँ। अलीसिया कहती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि सेट्रिया में काफी खतरा है। क्या मैंने जो भी बताया उसके बाद भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है? एजेंट अली कहता है कि हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है, और वो उसकी सुने बिना सेट्रिया को लेने के लिए चला जाता है। वहीं हेडक्वार्टर में मौजूद रोबोट वायरस की वजह से कंट्रोल से बाहर हो गए थे और एजेंट पर हमला कर रहे थे, इसीलिए एजेंट उन्हें खत्म करने लगे थे। वहीं अली अब सेट्रिया रूम में पहुंचता है और उस आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। सेट्रिया उसे बताता है कि सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है, पर अली कहता है कि हमें नियोनिमस को रोकना होगा, इसीलिए वो उसकी पूरी बातें सुने बिना आगे बढ़ने लगता है। वहीं अब अली सामने आने वाले सभी रोबोट पर हमला करने लगता है। वो एक एक करके उन सभी को मार रहा था, पर उसे वो ड्राइड काफी अजीब लग रहे थे, क्योंकि वो मेटा एजेंट की तरह
तरह लड़ रहे थे, पर असलियत में अली एजेंट को ही मार रहा था जो सेट्रिया सूट की वजह से उसे रोबोट की तरह नजर आ रहे थे। वहीं अब अलीजिया भी अपने आइरिस डिवाइस को एक्टिवेट कर लेती है और जब वो उस जगह पर जाती है तो देखती है कि उसके पापा बेहोश थे और बाकी के एजेंट अली से फाइट करने में लगे हुए थे, पर अली उन्हें रोबोट समझकर बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। अलीजिया उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो भी उसे एक रोबोट की तरह ही दिखाई दे रही थी, इसीलिए अलीजिया इशारे में कहती है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अली जब सूट को डीएक्टिवेट करता है तो हैरान रह जाता है कि वो इतने समय से अलीजिया से लड़ रहा था और उसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अलीजिया उसे कहती है कि तुम्हें शेरों को रोकना होगा और सेट्रिया को भी, ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। अली देखता है कि सारे एजेंट गंभीर रूप से घायल है, उसने खुद ही सभी एजेंट को मार डाला था, इससे वो पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसका सेट्रिया सूट उसकी बॉडी से पिघलकर अलीजिया के ऊपर चला जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। अली पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि सेट्रिया ओवरराइड मोड में चला गया था। सेट्रिया कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देगी। अली उस पर हमला करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। सेट्रिया उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने इतने समय तक मुझे अपने मिशन के लिए इस्तेमाल किया, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब मैंने तुम्हें एक मिशन दिया तो ये गलत क्यों है। तुम इंसान पूरे साइबर आया सिटी पर राज करते हो, सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करते हो, पर अब साइबर आया को तुमसे मुक्त करने का समय आ गया है। एजेंट अली उस पर हमला करने लगता है, पर सेट्रिया काफी पावरफुल था क्योंकि अलीजिया की बॉडी के साथ वो अच्छे से सिंक हो गया था और उसकी इंटेलिजेंस अली से काफी ज्यादा थी, इसीलिए अब वो और फास्ट हो गया था और सेट्रिया को भी समझ में आ जाता है कि अलीजिया की तंत्रिका और फास्ट तरीके से काम करती है और यही वजह थी कि वो फ्यूचर की भविष्यवाणी कर सकती थी। पर अफसोस की बात है कि अली ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और वो उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और अब वो आगे बढ़ जाता है। बाकी एजेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें भी ढेर कर देता है। वहीं रिजवान अपने साथियों के साथ उन स्पाइडर से बचते हुए बाहर निकल गया था। फिर अब हम नियोनिम्स को देखते हैं जो भी शेर से बाहर आ गया था और वो एजेंट अली को कमजोर हालत में देखकर काफी खुश होता है। तभी रिजवान की टीम वहां आ जाती है जो उसे बेहोश कर देते हैं। एजेंट अली अंदर ही अंदर पूरी तरीके से टूट गया था क्योंकि उसने अपनों पर ही हमला किया था। रिजवान उसे हौसला देते हैं जिससे वो अलीजिया के बारे में सोचने लगता है कि उसे अलीजिया को बचाना ही होगा, इसीलिए वो अलीजिया के आइरिस डिवाइस को उठाकर पहन लेता है और रिजवान से माफी मांगता है कि अगर मैंने आपकी बात पहले ही मान ली होती तो ये सब नहीं होता। रिजवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। डोज उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, हम धातु के उस टुकड़े सेट्रिया से कैसे छुटकारा पाएंगे। तभी ट्रेज नियोनिम्स के टेबलेट को एक्टिवेट कर लेता है जिससे सारे हेडक्वार्टर का पावर ऑन हो जाता है। अली तुरंत समझ आता है और वो उन सभी को बताता है कि मैंने नियोनिम्स के सिस्टम को ओवरराइड कर दिया है और आइरिस की रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक एंटीवायरस क्रिएट कर लिया है जिससे जब हम इसे सेट्रिया पर लगाएंगे तो वो रिसेट हो जाएगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि साइबेरिया के सभी साइंटिस्ट और बिजनेसमैन को एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाया जा रहा था ताकि वो सुरक्षित रह सके, जिसमें एजेंट अली के पिता डॉक्टर गजाली भी शामिल थे। उन्हें अपने बेटे के बारे में फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो ओथमन से पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ओथमन बताते हैं कि साइबराया भी गंभीर खतरे में है, इसलिए आप सभी को यहाँ पर लेकर आया गया है और आपके बच्चों को भी सुरक्षित कर लिया गया है। वहीं अली आइरिस डिवाइस का इस्तेमाल करके सेट्रिया को ट्रैक कर लेता है। सेट्रिया एजुरियम को एक्टिवेट कर रहा था क्योंकि इससे वो सभी इंसानों को मिटाना चाहता था। तभी उस पर हमला होता है पर वो उस पेन को पकड़ लेता है और अली और उसके साथियों से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर रिजवान कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो उस पर हमला करने लगता है, पर सेट्रिया अब काफी फास्ट था इसीलिए वो आसानी से बच जाता है और कहता है कि ओथमन और बाकी सभी पावरफुल लोगों को सेफ बंकर में भेज दिया गया है क्योंकि वो जानते हैं कि वो आग से खेल रहे हैं, पर उन्होंने कभी नॉर्मल लोगों के बारे में नहीं सोचा और अब कोई बच नहीं पाएगा क्योंकि एज्यूरियम की एक्सप्लोसिव पावर सभी को जला देगी। ट्रेज गुस्से में उस पर एक सिलेंडर से हमला करता है पर वो आसानी से उसे रोक लेता है और ट्रेज को दूर फेंक देता है। रिजवान और डोज भी हमला करते हैं पर वो एक
साथ उन तीनों को ही मार रहा था। मौका देकर रिजवान उसे एक बैक शॉट मारता है, जिससे अली भी उस पर अपने डिवाइस से हमला करता है और वो उसे पकड़ लेते हैं और अली उस पर एंटीवायरस स्पाइडर को लगा देता है। पर सेट्रिया अपनी पावर को हाथ की तरफ कंसंट्रेट करने लगता है, जिससे डोज उसका हाथ काटने लगती है। पर अली कहता है कि अलीजिया इसके अंदर फंसी हुई है, इसीलिए हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी सेट्रिया पास में एक जोरदार ब्लास्ट करके उन्हें दूर फेंक देता है। दयांग और गंज भी वहां पहुंच गए थे। ये मेटा का हेडक्वार्टर ये पानी के अंदर मौजूद था और इस धमाके की वजह से साइड की दीवारें कोलैप्स होने लगती है, इसीलिए दयांग और गंज उन्हें रोकने लग जाते हैं। वहीं सेट्रिया अली और डोस पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं और वो रिजवान को भी मारने की कोशिश करता है, पर वो अपनी शेडो टेक्निक का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट होने लगता है और सेट्रिया पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर सेट्रिया काफी ज्यादा फास्ट था और रिजवान को जोर से हिट करके नीचे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। पर तभी डोज मौका देकर आजाद होकर रिजवान को बचा लेती है, पर सेट्रिया उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। सेट्रिया अब एजुरियम के लॉन्च बटन को दबाने वाला था, तभी अली उस पर हमला करने लगता है और उसे रोकने लग जाता है। पर सेट्रिया अली को बुरी तरह से पीटने लगता है और कहता है कि मेरा टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, और वो एजुरियम को लॉन्च करने लगता है। पर तभी एजेंट अली अलीजिया के आयरिस डिवाइस का इस्तेमाल करके सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है, क्योंकि वो ओवरराइड मोड में चला गया था, जिससे सब कुछ रुक जाता है और वो सेट्रिया डायमेंशन में पहुंच जाता है। रिजवान जब होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि सेट्रिया और अली एक जगह पर फ्रीज हो चुके हैं। वो अली को होश में लाने की कोशिश करता है, तभी ट्रांसफरिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अली ने अपने पास से उस एंटीवायरस को ले लिया था। अली को आयरिस डिवाइस की मदद से सेट्रिया कोड नजर आता है जिसमें अलीजिया मौजूद थी, इसीलिए अली तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं दयंग और गंज काफी कोशिश करने के बावजूद भी उन कोलैप्स से होने वाली दीवारों को रोक नहीं पा रहे थे। तभी उनकी मदद के लिए एले और आमिर पहुंच जाते हैं और उस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। वहीं सेट्रिया भी उस आयरिस रियल्म में पहुंच गया था। अली उससे कहता है कि तुम बुरे नहीं हो। तभी सेरो सामने आता है। वो कहता है कि गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मुझसे ही ऑर्डर लेता है। और अब सेरो देखते ही देखते इंसानी रूप ले लेता है। अली को सेरो पर काफी गुस्सा आता है और उस पर हमला करने लगता है, पर सेरो खुद को सेट्रिया सूट के रूप में बदल लेता है और अली पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। और अब बाहरी दुनिया में सेट्रिया वापस से एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से सेरो के कंट्रोल में आ गया था, इसीलिए वो अली पर हमला करने बढ़ता है, पर रिजवान उसे रोकने लगता है। वहीं सेट्रिया रियल्म में सेरो सेट्रिया सूट का इस्तेमाल करते हुए अली को मार रहा था और उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सेट्रिया में तुम्हारी सारी मूवमेंट और ट्रिक पहले ही मौजूद है, इसीलिए हार मान लो, तुम्हारे पास जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। पर तभी एक तेज एनर्जी के साथ अली पलटकर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि मेरे पास एक ट्रू ह्यूमन सोल है, मेरे दिमाग की कभी भी एक मशीन बराबरी नहीं कर सकती और ना ही तुम मेरी ट्रू ह्यूमन सोल की नकल कर सकते हो, और उसे पीटने लग जाता है। वहीं दयंग गंज आमिर और एले भी बाहर अली को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच गए थे और वो सेट्रिया को पीट रहे थे, जिससे एक तेज धमाका होता है और सेट्रिया बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर वो खुद को वापस अपनी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक कर लेता है और अब वो पिलर लीडर डेटा का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उन सभी को उससे लड़ने में प्रॉब्लम होने लग गई थी। वहीं सेरो अली को इल्यूजन में फंसा देता है, इससे उसे पुरानी यादें याद आने लगती है, जिससे उसे अपनी माँ दिखाई देने लग जाती है, जो असल में सेरो होता है, जो सेट्रिया के रूप में था, और वो अली के आइरिस ग्लासेस निकालने लगता है। पर अली को इसका पता चल जाता है और वो उसे रोक लेता है। और अब अलीजिया भी उस सेट्रिया डायमेंशन में जाग चुकी थी। अली उसे देखकर काफी खुश होता है। अली उससे माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अलीजिया कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। वो दोनों हंसने लगते हैं, पर तभी सेरो वापस से जागृत हो जाता है और हंसते हुए अपनी बॉडी को जाइगेंटिक करने लगता है और कहता है कि अब तुम दोनों यहीं दफन हो जाओगे, और वो उस जगह को कंट्रोल करके चारों तरफ शील्ड बना लेता है। अली कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये सब कैसे कर रहा है, जिस पर अलीजिया कहती है कि तुम भी ये कर सकते हो, क्योंकि तुम सभी ओवरराइड मोड में हो। तभी वो अली पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और अलीजिया पर हमला करने लगता है।
है, पर अब अली भी चेस के हॉर्स को क्रिएट करके उसे दूर फेंक देता है। अली खुश होकर कहता है कि तुम सही कह रही थी, मैं अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और अब वो अलीजिया को भी आयरिस डिवाइस दे देता है और उन दोनों की पावर को बढ़ा देता है, जिससे अब वो आसानी से शेरों को पीटने लग जाते हैं। अली अलग अलग गैजेट का इस्तेमाल करके उसे पीट रहा था। वो स्कूल टीचर को भी क्रिएट कर देता है जो शेरों को डंडे से बहुत मारती है, और अब वो दोनों एक पावरफुल हमला करके शेरों को हरा देते हैं। अब अली जल्दी से सेट्रिया कोर के पास जाता है और एंटीवायरस को उसमें लगा देता है, जिससे वो पूरी जगह अब ब्लैक होल के अंदर समाने लगती है। इसलिए अली और अलीजिया भागने लग जाते हैं। उन्हें पोर्टल से बाहर निकलना था, पर तभी अली के पैर को शेरो पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। अलीजिया जानती थी कि शेरो अली को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो अली से कहती है कि तुमने मुझे हर बार बचाया है, पर अब बारी मेरी है। और वो अली को बचाने के लिए शेरो को किक करके नीचे कूद जाती है, जिससे अलीजिया भी शेरो के साथ उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और अली कुछ नहीं कर पाता। असली दुनिया में सेट्रिया सूट अब अलीजिया के ऊपर से हट चुका था, पर वो होश में नहीं थी। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, पर वो होश में नहीं आती। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब सेट्रिया प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है और अब ओथमन वहाँ आकर बताते हैं कि दयंग को पिलर लीडर पोजीशन से हटा दिया गया है, क्योंकि दयंग ने ही इस सेट्रिया प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। गंज इससे गुस्सा होता है और कहता है कि मैं दयंग के बिना काम नहीं कर सकता, और वो भी रिजाइन कर देता है क्योंकि वो दयंग के बिना काम करना नहीं चाहता था। और अब वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। वही अब स्कूल में फाइनल एग्जाम हो रहे थे, पर अलीजिया वहाँ मौजूद नहीं थी, और फाइनल पेपर खत्म होते ही सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। और इस बार अली फर्स्ट आया था, जिससे सासी के तो होश उड़ जाते हैं, पर विक्टर इससे खुश होता है। पर अली खुश नहीं होता क्योंकि अलीजिया अभी भी होश में नहीं आई थी। अली उससे बातें करता है ताकि वो कभी अकेला महसूस ना करे। वो उसे उसका आयरिस डिवाइस भी देता है और रोने लग जाता है क्योंकि उसकी वजह से अलीजिया इस हालत में थी। तभी अलीजिया को होश आ जाता है। जनरल और बाकी सभी एजेंट भी वहाँ जाते हैं और वो उसे होश में देखकर काफी खुश होते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसकी हालत अब ठीक है, पर अलीजिया उन सभी को पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। सभी परेशान हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, साथ ही कमेंट में जरूर बताना कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।